बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारी शोभा चल रही है श्री बंगला जी। बंगला का चबूतरा, 5 मोम, छठी चांदनी और उनके मध्य जो बंगलों और चैबच्चों की जमी है, उनमें हम बंगलों की शोभा में है। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री बंगला जी का चबूतरा ठीक मध्य बंगलों और चैबच्चे की सुंदर शोभा में है। इन स्थान में तो हमने बंगलों की शोभा को जाना कि 1600 मंदिर का चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चैबच्चे। नहर का विस्तार देखिए तो 25 मंदिर में नहर, दाएं बाएं 50-50 मंदिर की पाल। पाल के 3 हिस्से हुए ठीक मध्य मोहल्लात, और दाएं बाएं की रौस के पुने 3 हिस्से होते हुए बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं जवेरों की रौस। अब नहर है तो पुल भी होंगे, और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी होंगी, और यहाँ पर कमर भर गहराई है क्योंकि हम चबूतरे पर हैं और इसके तले तो तरटी का विस्तार है। तो ये नहरें कमर भर गहरी है। अब ठीक मध्य 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक भूम भर ऊंचा, एक भूम अर्थात बंगलों की भूम का चबूतरा उठा। चबूतरे की चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां उतर गई, और किनार पर थंब आए हैं 5-5 मंदिर की दूरी पर। तो महाराज जी के नक्शे से ये भी कंफर्म होता हुआ कि जो सीढ़ियां उतरी हैं 5 मंदिर की जगह लेकर। और ये देखिए कि जो बगीचे आए हैं उन बगीचे को कैसे 2 हिस्से में करती हुई ये जो जगह है, यहाँ पर पाल तक पहुंचती हुई, नहर की पाल तक पहुंचती हुई। तो ये दृश्य अपने को अमृतवन का भी वो नजारा याद दिलाता ना, कि चांदनी चौक की मध्य रोस कैसे हमें यमुना जी पहुंचाती है। तो यहां से ये मध्य रोस हमें इन नहर तक पहुंचाती हुई। चारों कोनों में वन है, चारों दिशाओं में दो दो वन है। इन वनों में भी नहरें हैं, चबच्चे हैं। 2 वनों के मध्य महाराज जी ने रोस भी दिखा रखी है ना। और एक एक बगीचे में भी आड़ी खड़ी अनंत नहरें होंगी। सुंदर एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, और भूम दर भूम इन वृक्षों की 30 भूमाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भूम भर ऊंचा चबूतरा। हम इन चबूतरे पर आए तो किनार पर थम, ये थम 5-5 मंदिर की दूरी पर आए, और इनकी एक ही भूम बंगलों की भूम है। अब हम इन रॉस पर हैं। 100 मंदिर की विशाल रॉस, इसको कहा गया बंगलों का दरबार। हम इन रोड्स पे हैं, वनों की तरफ नजर करते हैं तो बड़े बड़े मेहराबी द्वार, सुंदर थंब उनकी मेहराबें, और उनमें से झिलमिलाती वनों की अलौकिक शोभा। और भीतर की तरफ नजर करते हैं तो इन एक मेहराब तले इन मंदिरों की 5 भूमें। चारों दिशाओं में देखिए दरवाजे का मंदिर, बिल्कुल जैसे धाम दरवाजे की शोभा, देखिए बिल्कुल वैसी शोभा। इधर बड़ा दरवाजा, इधर बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं छोटे दरवाजे, और ये दरवाजे के वास्ते आया मंदिर। जैसे धाम दरवाजे के वास्ते आया मंदिर, हवेली की चारों दिशाओं में दरवाजे के वास्ते आए मंदिर, ठीक वैसे ही इधर 300 मंदिर, इधर 300 मंदिर, तो एक दिशा में 600, चारों तरफ हो गए 2400। और एक भूम बंगलों की, एक भूम में 5 भूमें, तो एक भूम में हो गए 12,000 मंदिर। अब इन मंदिर में हो तो भूम है छोटी, मंदिरी भूम रंग महल की। इन रोस पे हो तो भूम है 5 भूम, यानी बंगलों की भूम। अब हम आ गए इन गली में। तो इन गली की छत और मंदिरों की छत बिल्कुल समान मिलान करती हुई, तो इसलिए इन मंदिरों को और इन थंबों को कहते हैं बंगले का मंदिर। फिर हम आ गए इन विशाल रोस पर। नजर ऊपर करेंगे तो 5 भूम ऊपर कहें या 25 भूम ऊपर कहें, छोटी भूमि कहेंगे तो 25 भूम, बड़ी भूम कहते हैं बंगलों की तो 5 भूम ऊपर छत।
क्योंकि इन रोस पर और बंगलों पर छत जब आई, जब घेर कर इन मंदिरों ने एक छत कर दी। भोम दर भोम मंदिर यहाँ तक कठेड़ा लगा रहे हैं, आगे नहीं आ रहे। 26वीं चांदनी पे 25 भूमों के बाद ये मंदिर पूरा एक छत डाल देंगे। इन शोभा के ऊपर एक पूरी छत आ जाएगी। ये देखिए, छत डाल के दिखा रही हूँ। 25 भूम के बाद ये पूरी एक छत आ गई। तो जब हम इन गली में हैं, मंदिरों की जब भीतरी गली में है, एक बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ, हम इन गली में हैं, तो यहाँ पर भूम है मंदिर की। यहाँ पर भूम है मंदिर की, मैं लिख भी देती हूँ एक बार। यहाँ पर छोटी भूम मंदिर, मंदिर अर्थात यहाँ के, यहाँ पे है छोटी भूम। इस जगह छोटी भूम की शोभा। लेकिन हम जब आते हैं इन गली में या इन चबूतरे पर, तो छत कितनी ऊंची है हमसे? 25 भूम। यहाँ पे तो एक मंदिर ऊंची, यहाँ पे 25 मंदिर ऊंची, या कहें हम 25 मंदिर ऊंची, या कहें 5 भूम ऊंची, बंगलों की 5 भूम। तो हम इन गली में हैं, इन चबूतरे पर हैं, तो उनकी छत तब है जब इन मंदिरों ने एक छत कर दी। और जब हम इन भीतरी गली में हैं, तो एक भूम ऊंची, यानी आप दूसरी भूम में निकलो, मंदिर से निकले, आपको एक सुंदर विस्तारित दहलान मिलेगी, सुंदर एक पैसेज मिलेगा। यहाँ पर आए, यहाँ थंबों की किनार है, यहाँ पे सुंदर कठेड़ा है, उनसे लगकर खड़े हुई, नजर नीचे कीजिए। यहाँ पे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे की किनार पर थंब है, थंब पर थंब 5 मोम जा रहे हैं, ऊपर छत को लग रहे हैं। लेकिन ये थंब ना तो इस चबूतरे पे छत डाल रहे हैं, ना इन थंबों से मिलान कर लेते हैं। तो ये है शोभा बंगलों की जो हमने कल जानी। अब इनके ऊपर एक चांदनी, इन बंगलों की शोभा के ऊपर एक छत आ गई, है ना। ये देखिए, बंगलों की शोभा पर एक छत आ गई। अब उन छत के ठीक मध्य एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, चबूतरे की चारों कोनों पे थंब, ऊपर छत, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। और प्यारी शोभा क्या है, खूब खुशहालियों के ये मंदिर है, कि कितने प्यारे उनके रहने के स्थान है। हम उन शोभा को महसूस करें। हमने घेर के शोभा देखी, वृक्ष, फील पाए वृक्ष, और फील पाए उनसे वो जल की धाराएं कैसे आ रही हैं उन नहर में। अब यहाँ हम देखेंगे जो चारों कोनों के जो चैबच्चे हैं, उन चैबच्चों का जल 25 भूम उठकर, 25 भी नहीं कहे, 30 भूम उठकर इन नोक को स्पर्श करता हुआ वापिस पहुंचता हुआ। ये देखिए, ये चारों कोनों की चहबच्चे का जल इन नोक को स्पर्श करता हुआ इनकी चांदी पर जो गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका है, उनको स्पर्श करता हुआ। तो ये प्यारी शोभा। और एक शोभा कि ये जो चैबच्चे हैं, इन चैबच्चों से भी जल के फव्वारे उठते हैं, और वो भी बेहद ही ऊंचाई लेते हैं। बड़ी वृत्ति में हमने देखा था, ये यहाँ से उठते हैं, इन बंगलों को पार करते हुए इधर पास वाले चैबच्चे में जाते हैं, और चैबच्चे से जल की धारा इसमें जाती है। इसी प्रकार से ये चारों कोनों वाले चैबच्चे भी अत्यंत ऊंचाई लेते हैं। तो ये शोभा हुई अपनी बंगलों की। और भूम दर भूम जो वन आते हैं, 5वीं भूम से, फिर 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं भूम से मिलान करते हैं, तो दौड़ते हुए इन वनों में जाइए। लेकिन जो नहरें आई हैं, ये देखिए, ये जो नहरें आई हैं, 97 ऐसी हैं, 97 ऐसी है, इन नहरों पे छत नहीं आती। हमने कहा कि भूम दर भूम मिलान होता है, वो मिलान इस एरिया तक ही होता है। और जल चबूतरे तक दिल में एक शोभा आती है कि इनकी डालियां जल चबूतरे तक आएंगी। इधर भी वृक्ष की डालियां जल चबूतरे तक आएंगी, लेकिन जल खुला रहेगा। जैसे जमुना जी खुली, ऐसे ये जल खुला है। इनके ऊपर छत कब तक नहीं आती? ये देखिए, ये जल खुला है, मिलान यहां तक होगा, आगे डालियां जल चबूतरे तक छाया करेंगी।
ये देखिए, अब घेर के जो अपने फील पाए हैं, वृक्ष हैं, जब ये एकल छत करते हैं तब जाके नहरें और इन चहबच्चा, जो चहबच्चा हमने भूम पर ऊंचे चबूतरे पर देखा, उन पे छत आती है। अब ये कितनी ऊंची है इसका कोई विस्तार नहीं दिया, लेकिन दिल की ये दृढ़ता है, और महाराज जी ने, यह हमको परमहंसों ने जो लीला बताई कि इतनी ऊंची है कि यहाँ पर हम हाथ घोड़ों पर उड़ान भर सके, सुखपालों से उड़ान भर सके, यहाँ पे पशु पक्षी विचरण कर सके, इतनी ऊंची ये छत होगी। इसको बोलते हैं दो छत्ती। एक छत तो ये आ गई, है ना, बंगला, बंगला के ऊपर देहोरी, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और ये आ गई दूसरी छत। तो इस छत तले बंगलों की ये शोभा। तो जब तक ये छत नहीं आती तब तक नहरें खुली हैं, तभी तो जल ऊपर जाके एक दूसरे को इसको क्रॉस कर रहा है। अगर नहरें पहली भूमि में ढप जाएंगी तो किस तरह से वो क्रॉस वाली शोभा रहेगी। तो ये देखिए, दो छत्ती की शोभा सूरत के मंदिर से इन प्यारे सिंहासन में, ये माने हम बंगलों की गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और ये जो ऊपर छत है घेर कर जो बड़ो वन फील पाए बड़ो वन है, वो जो एकल छत करते हैं, तो वो छत ये हुई। ये देखिए, करनाल धाम की शोभा। ये नीचे वाली शोभा हम माने कि ये गुम्मट जो है ये तो है बंगलों के, है ना, और इससे कुछ ऊंची ये जो छत है ना, जो घेर के बड़ोवन फील पाए बड़ोवन आते हैं, उनकी छत। तो इस तरह से दो छत थी। अब बड़ोवन और फील पाए मिलके जब छत बना रहे हैं, तो वो छत जवेरों की भी होगी और फूलों की भी होगी। अब नजर ऊपर कीजिए, तो वो जो जवेरों के फील पायों ने और बड़ो वन के वृक्षों ने मिलकर जो छत बनाई है, वो छत की वो रंगीनियां महसूस करें कि कैसे सोने सी, जवारातों सी जड़ी, नगों से जड़ित, और उनमें फूल भी मुस्काते हुए, फल भी मुस्काते हुए। तो इस छत तले, है ना, घेर कर ये जो, ये देखिए, ये नहरें ओपन है, इनके ऊपर छत नहीं आ रही। जब बच्चे ओपन है, इनके ऊपर छत नहीं आ रही। इन पे छत कब आ रही है? जब घेर कर ये बड़ोवन फील पाए बड़ोवन छत डालते हैं, उस वक्त ये इन शोभा पे भी छत डाल देते हैं। तो उन छत तले इन बंगलों और जबच्चों की शोभा। अब ये जो छठी चांदनी आ गई, ये देखिए, ये जो छठी चांदनी अब पड़ गई, अब इस चांदनी पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होगा। इस चांदनी के ऊपर अब पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होगा। वो हम आने वाले कल तो शायद रिवीजन लेंगे उसे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे पुखराजी ताल का प्रारंभ। तो हमने चबूतरे की पांच भूम की शोभा जानी। अब थोड़ी सी शोभा हम दहलान की भी जानते हैं। ये देखिए, हमने ये शोभा पहले भी जानी थी, दोबारा इस शोभा को देखते हैं कि ये जो ठीक बंगलों और चबच्चों की जमी है, इसमें ये बंगलों की जमी, इनसे 3 सीढ़ी ऊंची ये रोंस, इन रोंस के मध्य भाग में 8 थंबों की 14 हारे, यहाँ तक, इन रोंस तक, ये जो 400 कोस की घेर के परिक्रमा रोंस आई है वहां तक। 8 के मध्य हो जाएंगी 7 दहलाने, जिनमें 4 में नहरें, 3 में बैठ के। दाएं बाएं एक एक रोंस और आएगी, जिनमें गोल और चौरस गुर्ज बनेंगे। अब ये देखिए, ये दहलान अदबीज के कुंड तक जाती हुई। अब ये देखिए, थंब के ठीक सामने थंब आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से तो थंबों का डिफरेंस यहाँ पर भी 1250 कोस है। लेकिन जैसे ये थंब से ये थंब 2500 कोस की दूरी पे था, यहाँ पे 30 हिस्से में हो जाएगा, 2500 का 30 हिस्सा। यहाँ पर भी 8 थंबों की 14 हारे। तो ये जो नहर जा रही है वो सीधी जाती हुई, बीच में ये जो संध है ये 400 + 75, ये 75 कोस की रोंस है, ये 400 कोस की रोंस है। तो यहाँ पर 475 कोस की रोंस होती हुई, तो ये दहलान मिलती हुई अदबीज के कुंड तक जाती हुई, और भूम दर भूम ये दहलान जाती है 1000 भूम, ये देखो। और ये दहलान ऊपर 20 भूमों में प्रकट होती है, जिसकी शोभा आगे करेंगे। ये देखिए, ये चबूतरे से शुरू होके 1000 भूम तक जाती है, और इन्हीं में से फिर 16 धाराओं का विस्तार। तो ये सुंदर दहलान की शोभा भी हमने देखी, कैसी 4 नहरें, 3 बैठ के, दाएं बाएं रोंस, गोल चौरस गुर्ज,
इन सब शोभा को जाना। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो। ये देखिए इस तरह से दहला, दाएं बाएं रोस, एक सुंदर परिक्रमा रोस, चार नहरें, तीन बैठके, भूम दर भूम ये शोभा जाएगी हजार भूम तक। हम इन नहर पर हैं, इन नहर की जल में है, क्योंकि अगर नहर की रोंस पे हैं तो छत हमसे एक भूम ऊपर आ जाएगी जो जालियों तक जल चबूतरा तक छाया करती है। अगर नहर के पुल पे हैं, नजर ऊपर करते हैं तो छत कब हुई? कुसुम दीदी। दीदी 5 बूम ऊपर होएगी। पांच भूम ऊपर, है ना? ये जब बड़ो वन फील पाए बड़ो वन, ये छाया कर देंगे तब जाके इसके ऊपर छत होगी। आपका क्वेश्चन भी था ना शायद। हाँ जी, हाँ जी। यही था दीदी कि चाय बच्चे पे छत जो है वो फूलों ऊपर, की, और हाँ उसकी वो अपनी ऊपर, छत नहीं होगी। अपनी छत नहीं है। अपनी में क्या होगा, जो वृक्ष है भूम दर भूम जल चबूतरे तक तो छाया डाल रहे हैं, हाँ जी, 25 भूम तक। इसी तरह से इन नहरों पर भी 25 भूम तक जल चबूतरे तक तो छाया आ रही है, पर नहरें खुली है। जैसे जब ये, मतलब हमारे हाँ जी, बंगलों पे तो छत अपनी आ जाती है ना। हाँ अपनी छत आ जाती है, लेकिन नहरों पे तो नहीं आ रही ना। ठीक है, नहरों पे नहीं आ यही रही ना क्वेश्चन था बस। हाँ। हाँ जी। हाँ जी रेनू। प्रणाम जी दी। दी, जो 25 हाथ वाले चाय बच्चे आए हैं लंबाई चौड़ाई लिए, ये करोड़ सबकी उस नोक छूकर एक एक का जल दूसरे चाय बच्चे में गिरेगा। हाँ अभी अपन पढ़ेंगे, इन्हीं बच्चों की बात है कि जी यहाँ से चलेंगे क्रॉस करते हुए इधर, है ना? और बड़ी वृत्ति में ये भी आया है कि इन बच्चों का जल ऐसे, मतलब बंगलों को क्रॉस करते हुए आगे जाता हुआ, तो दिल में जो शोभा बैठे। जी अभी तो अपन बड़ी वृत्ति में पढ़ेंगे, उसमें इन चारों कोनों की बच्चों की बात है। तो मेरे दिल में तो बाद में यही चला था कि चारों कोनों से तो आ ही रहे जल की एक धारा, साथ साथ इन बच्चों से भी जल उठता हुआ। भी ये तो यूं क्रॉस करके जा रही है, और जल वो वाला दिशा में चला, ये सीधा जाएगा। दिशा में चला जाएगा। हम्म। जी और इनसे चार धाराएं बताई, इन बंगलों, इन बच्चों में पांच नहीं है, उछल के वापस इसमें नहीं पड़ रहा। इसमें एक जाएगी इधर, जैसे मैं निशान लगाती हूँ, अपन मान के चले जहां मैं निशान लगा रही हूँ कि वहां भी बच्चा है। एक जाएगी इधर, जी एक जाएगी इधर, है ना, एक इधर, चार इसमें से जा रही हैं। और बड़ी वृत्ति में कह रहे हैं महाराज जी, महामती जी, की चार धारा ही इसमें आ रही है। अब यहाँ से चार धारा इनमें आ भी रही हैं, इनसे जी ये चार जा भी रही हैं और चार आ भी रही हैं। मतलब तो वो जाने और आने की लीला, जी जी है ना? और इसी प्रकार से यहाँ से ये इधर इसमें जाएगी, इधर से इसमें जाएगी, ऐसे क्रॉस करता हुआ। कितना प्यारा समा होगा। जी। और बाहर हमने देखा यहाँ से जल की धाराएं। और एक ये अदबिच की जो दहलाना, ये दी उधर आपने कहा कि तीसरा हिस्सा हो जाएगा। यहाँ 2,500 कोस की दूरी थी तो वो 800 के करीब करीब। हाँ लेकिन इस तरह से थंब की लाइन के सामने थंब की लाइन तो आ रही है ना, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? हाँ हाँ ये वो, ढाई 1250 के सामने 1250 की दहलाने आ रही है, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जी हाँ जी ये तीसरा हिस्सा हो जाएगा, शायद 846 कुछ। जी 2500 को अपन 3 से डिवाइड कर ले, उतना हो जाएगा। जी। क्योंकि जगह कम हो गई ना आगे अब। कम हो गई। जी जी जगह कम हो गई। जी। हाँ जी आंटी। ये जो ये तो आ गई आपके 14 मेहराबों की, 7 खम्भों की दलदल। और उसके आगे जो दहलान जा रही है वो कितनी आ रही है? वो भी 8 थंबों 20। की 14 हारे। और कितनी दूरी कितनी है? ये इधर अदबिश के कुंड का तीसरा हिस्सा, ये बंगलों का तीसरा हिस्सा।
अच्छा, तो तीसरा हिस्सा कितना होगा? ये है बंगलों का तीसरा हिस्सा, यहाँ पे 33,300 मान लो। ये तैंतीस तीन हम्म, सौ का तीसरा हिस्सा है, लगभग 11,000 मान लो, मोटा मोटा हिसाब हाँ, बता ये रही हूँ। ये 11,000, तीसरा हिस्सा तो 11,000 ही बैठे। हाँ जी प्रतीक्षा। तो जो अद्विज के कुल के आगे जो देलान पड़ेगी वो हम्म। छोटी होती है, तो उसमें थंब बड़ी घट। हाँ नहीं, छोटी ऐसे नहीं होती। अब ये जो 1250 की जगह है, तो ये जगह यहाँ भी 1250 की है ना। अच्छा। लेकिन यूं इस तरह से इसका विस्तार ज्यादा हो गया, ये जगह लगभग 33,300 मान के चले अपन। क्योंकि महाराज जी ने बताया ना, नहीं। 33,300 इधर फील पा रहे, 33,300 इधर, तो 33,300। अब ये 33,300, इसका ये पूरा का पूरा 33,300 में है, तो ये 11,100 में अपन मान ले में, या 11,000 में। लंबाई। जी लंबाई जी। कम हो जाएगी, लेकिन लंबाई ये जो कम हो चौड़ाई जाएगी। है वो उतनी ही है, देखो चौड़ाई में कई फर्क नहीं है। हाँ, अब यहाँ वही थंब मैं कह से सकी। थंब, थंब से थंब है 2,500, यहाँ थंब से थंब है 2,500 का तीसरा हिस्सा, 2,500 का तीसरा हिस्सा ना। अभी अपन बड़ी वृत्ति से पढ़ेंगे, इसको बड़ी दहलान करके वर्णित किया गया है। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी। दीदी यानी कि ये बंगलों की जो जमीन है जो यहाँ चाहे बच्चों और बंगलों की, उसकी रॉस जो है 400 कोस 400 मंदिर वाली, चार उसके सौ तीसरे कोस हिस्से, हाँ 400 कोस, इसके तीसरे हिस्से में दहलान आएगी ना, दहलान का जो हाँ, चौड़ाई वाला ये हिस्सा। दहलान आ रही है ना, देखो बीच में। हाँ। लेकिन हम्म। यहाँ पे दहलान गुप्त हो जाएगी, यहाँ पे हाँ। नहरें गुप्त हो चलेंगी, आने जाने की हम्म। रास्ता है ना ये। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, मैं दीदी ये बोल रही थी कि यहाँ जो बंगलों और चह बच्चों की जो रॉस है ना, उस तरफ से गिने तो 33,300 की जो रॉस है, जो 400 कोस वाली रॉस जो यहाँ, हाँ वो वाली, उसके तीसरे हिस्से में दहलान का हिस्सा है ना, जो दहलान जो 8 थंब आए जो हाँ दहलान हाँ। के, हम्म। वो तीसरे हिस्से में है ना, उस रॉस के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, एक मोटा मोटा बिठा दिया कि मध्य भाग से। ये 33,300 है, ये 11,000 से ज्यादा हो जाती है। साढ़े हम्म। 1200 को 7 से करो, फिर दो हिस्से और हो गए, 12, साढ़े 1200 को 9 से करो। तो लेकिन एक ये भाव लिया जाता है कि मध्य हिस्से में एक हिस्सा, ये अच्छा। इधर इधर जो जगह बचेगी, इधर जो जगह बचेगी, बराबर है हम्म 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 हम्म। लगभग। लेकिन तीसरा हिस्सा ही है, मोटा मोटा अच्छा, लेवे तो हाँ तीसरा हिस्सा है। हाँ, क्योंकि मैंने पंचे अपने सात मॉलिंग जजे बेटा। 7 से गिनती की ना मैंने, तो हाँ, इसमें आता था कुछ 9,750, पर 10 से उससे की थी, 8 नौ से की से, ना, 9 से करो, 9 से। 8 से की ना तो 11,000 आया, 9 से करूंगी तो उससे 1,250 ज्यादा बढ़ जाएंगे हाँ, उसमें, तो 8 से करती हूँ तो कंप्लीट आ जाता है 11,000 तीसरा हिस्सा, पर तो अपनी ग्यारह तो हजार 7 दिलाने हैं ना, अपनी तो 7 है। हाँ, सात, सात 7 दहलाने है। हैं। हाँ, हम्म। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे यहाँ पुल पे खड़े हैं, तो ऊपर जो छत आई है, उससे पहले इस नहर पे छत आई। इन नहर पे छत कब आई? हाँ जी नुपुर। दीदी नहर पे छत नहीं आएगी, जो बड़ों बन के जो वो आएगी उसके वृक्षों की हार आएगी वो छत पड़ेगी। हाँ, जब बड़ों वन मिलान करेंगे तब इन पे छत पड़ेगी, है ना। ये देखो नहरें खुली हैं, तभी ये देखो क्रॉस कर पा रहे हैं, है ना, ये जल की धारा। इन थंबों को और इन थंबों को क्या कहते हैं? चबूतरे पे आए थंब और बाहर आए थंब। दरबार। चबूतरे पे आए थंब, और ये देखो ये किनार पर आए थंब, और इन थंबों को क्या कहते हैं? चबूतरे पे थंब और किनार पे थंब। किनार पे जो थंबाए है उसको दरबार। हम्म, थोड़ा सा गलत हो रहा है। रेनू एक बार आप बताओ। उनको बंगला के थंब कहा हाँ, जाता ये देखो प्रतीक्षा, ये जो थंब है और ये थंब है, है। इनको कहा जाएगा बंगला। ये मंदिर और ये थंब कहेंगे बंगले के मंदिर।
और ये जो रोंस है ना सो मंदिर की, ये जो घेर के रोंस है, इस रोंस को कहा गया दरबार। इन जगह को कहा गया दरबार। ये बंगला और ये बंगला अर्थात यानी कि इनकी पुखराज की भूमि है। ये बंगले का मंदिर यानी इन दोनों की छोटी भूमि है। ऐसे। हाँ जी वर्षा, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं दीदी, बस यही, मैं तो इसका ही आंसर देने के लिए भेज किया। हाँ जी चलो ठीक है, अपन अभी पढ़ते हैं बड़ी वृत्ति की ओर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर सा जी जो शोभा करी वही शोभा बड़ी वृत्ति से लेते हैं।